राजस्थान कांग्रेस के मुखिया गोविंद सिंह डोटासरा इन दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गढ़ मारवाड़ के दौरे पर हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने बाड़मेर जा रहे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। उससे पहले डोटासरा ने जोधपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए दावा किया कि 10 मार्च के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे और आम जन को महंगाई की मार पड़ेगी। आप भी सुनिए कि आखिर गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा। हो गई है इससे, क्योंकि जो बजट में जो प्रावधान किए गए हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और वो इसको लेकर के थी कि जो पुरानी पेंशन जो स्कीम थी उसको वापस लागू करने का काम अशोक गहलोत जी ने किया है। ये पूरे देश में डिमांड थी, हर स्टेट में डिमांड थी, लेकिन कोई नहीं कर पाया। दूसरा, जो अन्य योजनाएं पेश की गई हैं, चाहे बिजली की छूट का मामला हो, आप देखिए किसानों को पहले 16,000 करोड़ रुपए की छूट अनुदान दे रहे थे कृषि कनेक्शन को, जो किसान कृषि कनेक्शन रखते थे। 1450 करोड़ रुपए की छूट अभी और दी गई है और 4500 करोड़ रुपए की छूट अभी जो घरेलू के अंदर जो छूट दी जा रही है वो मिलेगी। कुल मिलाकर के 22,000 करोड़ रुपए की छूट कहीं हिंदुस्तान में किसी स्टेट में नहीं दी जा रही। किसान बजट जो कृषि के लिए अलग बजट किया है, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में शायद दूसरा स्टेट हो गया ये घोषणा, तो हमने सबसे पहले की थी, लेकिन एक स्टेट ने और कर दी। लेकिन किसान के कल्याण के लिए, उसकी मजबूती के लिए जो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, कार्यकर्ताओं की और कांग्रेस के नेताओं से चर्चा करके और उनकी भावनाओं के मुताबिक SC ST वर्ग को, EWS को, किसान को, बेरोजगारों को, महिलाओं को, सबको साधते हुए बजट प्रस्तुत किया गया है। जो हमारे प्रशिक्षण शिविर हैं उसमें हम हमारे सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं जो 3 साल की हैं, अब की बार वाला बजट है, उसकी चर्चा करेंगे। केंद्र की जो नीतियां हैं उनके कारण से जो महंगाई बढ़ रही है, जो परेशानी हो रही है, किसान परेशान है, बेरोजगारों को नौकरियां नहीं मिल रही है, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। और कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस का इतिहास, अब तक का जो सफर हमारे महान नेताओं का रहा है, जिसमें योगदान कांग्रेस के महान नेताओं का रहा है, उन सबकी हम लोग कार्यकर्ताओं के साथ में, नेताओं के साथ में चर्चा करेंगे। तमाम पूरे प्रदेश में हम ये जो प्रशिक्षण शिविर ब्लॉक स्तर को लेके जाएंगे और ब्लॉक से आगे भी हम वार्ड स्तर तक भी, ग्राम पंचायत इकाइयों के स्तर तक भी। निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि पेट्रोल और डीजल के भाव केवल ये इलेक्शन की वोटिंग तक रोके हुए हैं, उसके बाद में तुरंत बिल्कुल बढ़ेंगे। और केंद्र की सरकार ने 8 साल में एक भी ऐसा काम नहीं किया जिससे महंगाई कम होती हो। पेट्रोल डीजल के जो कच्चे तेल के भाव हैं एकदम कम है, जो हमारे यूपीए सरकार के समय थे उससे बहुत कम है। उसके बावजूद उन्होंने अपना खजाना भरने का काम किया है, लोगों को महंगाई कम करा के कोई राहत नहीं। जिस तरह से राजस्थान में नए जिले की डिमांड थी, जिले की घोषणा नहीं हुई। देखिए, हर चीज के ऊपर मंथन मनन होता है, उसकी भी आती है, चाहे जिलों की मांग हो, संभाग की मांग हो, तहसील की बात हो, महाविद्यालय की बात हो, दूसरी इंस्टीट्यूट की बात हो, इन सब चीज़ों के ऊपर मुख्यमंत्री जी का पूरा फोकस है। और जब समय आएगा तो निश्चित रूप से उन मांगों को भी वो पूरा करने का कदम उठाएंगे। आप और हमको पूरा विश्वास करना चाहिए और पूरा आशा रखनी चाहिए।